से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक हमारे पास क्यूब, पहले तो हम कॉनकेव मिरर बनाते हैं। ठीक है, हम कॉनकेव मिरर बनाते हैं ऐसे। ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, यही होता है ना कॉनकेव मिरर, बोलो। ठीक है, यस सर। और एक यहाँ पे आपके पास ऐसे क्यूब रखा हुआ है। क्यूब का मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है, एक ऐसे आपके पास यहाँ पे एक ये ऐसे क्यूब रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो क्यूब का जो साइड लेंथ है वह 1 mm दे रखा है। आगे बात समझ में, क्यूब का साइड लेंथ कितना दे रखा है, 1 mm, और जो क्यूब है यहाँ से वह 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। आगे बात समझ में, लिखो ए क्यूब ऑफ साइड लेंथ, क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूँ, ए क्यूब ऑफ साइड लेंथ, ए क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 mm, 1 mm is placed at a is placed at distance 30 centimeter from the pole, आगे बात समझ में, from pole of concave mirror, from pole of concave mirror, आया बात समझ में, from pole of concave mirror। ठीक है, of focal length 20 सेंटीमीटर। आया बात समझ में, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आगे बात समझ में, मैग्निफिकेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। चलिए बताइए, क्या सॉल्व आप कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, बोलो हाँ या ना। करते हैं कोशिश। कोशिश करते हैं, और कोशिश करने से पहले मेरा बात सुनिए, सब लोग अपने अपने पहले आपको अनम्यूट करिए, और दूसरी बात, आप सारे बच्चे अपने वीडियो ऑन करके बैठिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आप, मैं बोल रहा हूँ कोई सुन ही नहीं रहा। हाँ ठीक है, सब लोग अपने वीडियो ऑन कर दीजिए जितने भी बच्चे हैं। ठीक है, नहीं करेंगे मैं सीधा आपको रिमूव करूंगा। ठीक है, चलो बताओ, सॉल्व करो, 2 मिनट का समय देता हूं, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोलो। हाँ, कुछ तो अब टेबल चेयर पे बैठ रहे हैं। हाँ ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले ये बताइए, लेंथ ब्रेथ और हाइट में मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है वो बता दीजिए, बाकी का काम मैं करूंगा। आया बात समझ में, आप लेंथ का मैग्निफिकेशन बताइए, ब्रेथ का मैग्निफिकेशन बताइए, और हाइट का मैग्निफिकेशन बताइए कि क्या होगा। आया बात समझ में, ठीक है, बताओ। सर बताना क्या है इसमें क्वेश्चन में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ क्यूब, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब,
फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फाइंड द मैग्निफिकेशन में लिखना भूल गया, तो फाइंड द मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, चलो। और इस क्वेश्चन में जो फोकल लेंथ है मिरर का, वो कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखा है। जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ। सारा समस्याओं का इस क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम आपसे पूछा है आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट काम कि इसमें एफ, हमारे एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है ये बताओ, माइनस में या प्लस में? एफ की वैल्यू माइनस या प्लस? एफ माइनस में कंसीडर करेंगे है? सर एफ -20 सेंटीमीटर। अच्छा या सर -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर। ठीक है, यू कितना है ये बताओ? -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले v बताओ कि v की वैल्यू क्या आएगी? कुछ तो पेन लेके आराम फरमा रहे हैं, v की वैल्यू तो बताओ। सर बता रहे हैं, 1 मिनट। अबे 2 साल थोड़े लगता है v की वैल्यू निकालने में। -60। -60। ठीक है ठीक है ठीक है, सही। v की वैल्यू आपको -60 मिल गया, -60 सेंटीमीटर। आया बात समझ में? तो अब समझिए कि जो हमारा ये मिरर है ये ऐसे है। ये क्यूब अपने को यहाँ पे है। ठीक है, क्यूब अपने को यहाँ पे रखा हुआ है, क्यूब अपने को यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, अब ये यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे है, तो जो इमेज बन रहा है वो आपको 60 सेंटीमीटर पे बन रहा है, कहीं मतलब पोल से इधर आके बन रहा है। ठीक है, तो अब हम पहले सुनो, ध्यान दीजिए, समझिए, यहीं पे समझने वाला चीज है, यहीं पे समझना है कि जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट का मैग्निफिकेशन। तो देखिए, एल ये है, बी ये है, और एच आपका ये काले वाला लाइन। ठीक है, तो ब्रेथ और जो हाइट में मैग्निफिकेशन होगा वो, उसके लिए हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हम मैग्निफिकेशन देख रहे हैं वह हम हाइट की मैग्निफिकेशन देख रहे हैं। किसकी बात देख रहे हैं हम? हाइट की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम ब्रेथ की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? ब्रेथ की बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम किसका बात करेंगे? बोलो। लेंथ का। लेंथ का बात करेंगे। ठीक है, लेंथ का बात करेंगे। ठीक है, अब समझिए, हमें यहां से क्या करना है कि जो हाइट में मैग्निफिकेशन होगा, एम इक्वल टू हम माइनस के वी बाई यू यूज करेंगे। ठीक है, तो एम इक्वल टू माइनस वी की वैल्यू कितनी है? माइनस के 60 अपॉन में माइनस के 30, तो ये आपको 2 हो जाएगा। तो m इक्वल टू क्या होता है? h डैश अपॉन में h। h डैश क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज। h डैश इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज एंड h इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? यहाँ से h डैश इक्वल टू क्या हो गया? 2h हो गया। बोलो। -2h होगा ना?
हाँ माइनस के 2h, हाँ ठीक है ठीक है। अब देखो माइनस के 2h, ये माइनस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब चलिए, ये माइनस के 2 × 1 mm, तो ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट कितनी आ गई? 2 mm आ गया लेंथ, बोलो, ठीक है। अब सुनो, हमें जब हम मतलब इनिशियल वॉल्यूम देखे किसकी, क्यूब की, जब वो मिरर के सामने रखा हुआ है विदाउट मैग्निफिकेशन, तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा वह क्या हो जाएगा? L × B × H हो जाएगा, तो वह 1 × 1 × 1, तो मतलब 1 मीटर क्यूब बन जाएगा। आया बात समझ में? अब देखिए भाई साहब, अब हम ब्रेथ की मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, तो m = -kv/u यूज करेंगे यहाँ पर भी, क्योंकि जो आपका ब्रेथ है वह भी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। आया बात समझ में? जो लेंथ है वह अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब समझिए, तो यहाँ से m की वैल्यू हमें मिल गया है कितना? चलिए -2 डायरेक्ट लिख लेते हैं, h' तो h' ये हम लेंथ ब्रेथ की बात कर रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा आपको 2 mm हो जाएगा। आगे बात समझ में यहाँ तक? बताओ। Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए, रिया आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? तो सामने साइड में 1 × 1 × 1 क्यों किया अब वॉल्यूम जैसे में, कि ये, जब यहाँ ठीक पे है, 2 ये 2 आ रहा है हाइट में? हाँ हाँ, वो हम मैग्निफिकेशन देख रहे हैं ना, उसका लेंथ कितना बड़ा हो गया। अब ये एक हमारे पास क्यूब है, दिख रहा है ना ये क्यूब? यस सर। इस क्यूब का हमने माना कि लेंथ 1 mm है, ब्रेथ 1 mm है, हाइट 1 mm है, तो विदाउट मैग्निफिकेशन जो इसकी वॉल्यूम होगी 1 × 1 × 1 हो जाएगा, अच्छा विदाउट ठीक है ठीक है, सही है ठीक सर, है। आया बात विदाउट में, समझ में? ठीक है। हाँ ठीक है। अब हम लेंथ की मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, तो अब देखो लेंथ वाले को मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, समझिएगा। ये जो लेंथ है आपको दिख रहा होगा, मैंने इसको पूरा मोटा ग्रीन कर दिया। तो जो लेंथ है वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, और जब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो हम लेटरल मैग्निफिकेशन यूज करते हैं, ml = -kv² तो ml = -kv की वैल्यू कितनी है? 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई -60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई -30 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? -3600 डिवाइडेड बाई 900, ये कितना हो जाएगा बोलो? 4। तो यहाँ पे ml की वैल्यू आपको -4 मिल गई, तो यहाँ पे ये h' = 4, तो जो यहाँ से h' मिलेगा वह कितना मिल जाएगा? 4 × 1। तो यहाँ पे देखिए लेंथ में जो मैग्निफिकेशन हुआ वह पहले लेंथ 1 था, अब कितना हो गया इमेज का? 4 हो गया। तो अब देखिए जो आपका इमेज बनेगा यहाँ से, चलो देखो, जो इमेज बनेगा आपको यहाँ से क्यूब की जो इमेज बनेगा वह बड़ा सा क्यूब बनेगा, ठीक है। ये इधर कहीं ऐसे बनेगा। सर वो तो क्यूबॉइड हो जाएगा। हाँ हाँ, तो क्यूबाइड की ही Yes, बात sir. कर रहे हैं ना, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से 60 सेंटीमीटर दूर बना है, आ गया बात समझ में? अब हमें वॉल्यूम की मैग्निफिकेशन की बात करना है, तो देखिए वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम मैग्निफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, वॉल्यूम मैग्निफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? L' मतलब जो मैग्निफिकेशन से हमें मिला है, ठीक है ठीक है, L' इंटू के B' इंटू के H', तो L' की वैल्यू कितनी है? 4 -4, ठीक है। B' की वैल्यू कितनी है? ये -4 लिख लीजिएगा। B' की वैल्यू -2 और H' की वैल्यू भी -2, तो ये कितना मिल जाएगा? -16 टाइम्स आ गया। बताओ वॉल्यूम में कितना मैग्निफिकेशन हुआ? 60 टाइम्स। अगर इसका मतलब क्या चला कि अगर किसी कॉनकेव मिरर के सामने इतना छोटा सा क्यूब रखोगे तो आपको जो इसका इमेज बनेगा वह इतना बड़ा सा दिखेगा। आया बात समझ में? अब जैसे यही क्यूब है, समझिए, अभी लिखने पे फोकस नहीं करना है, यही क्यूब है, अगर ये कॉनकेव मिरर के सामने है, इसकी जो वॉल्यूम है वह 2 मीटर क्यूब है, ठीक है। लेकिन आफ्टर मैग्निफिकेशन जो इसकी वॉल्यूम होगी वह 2 × 60 टाइम्स हो जाएगी। आ रहा है बात समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए Yes, sir. यहाँ पे वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है,
तो देखिए यहाँ पे 60 मीटर क्यूब हो गया। अरे समझ में आया Yes, या sir. नहीं आया? Yes, आया sir. ना Yes, समझ sir. में? अब ये क्वेश्चन आपको जब 12th में जाएंगे फिर भी बहुत लोग कराते हैं और बहुत लोग नहीं कराते हैं, मैं आपको बता दूं यहीं पे, ठीक है। और बच्चों को इस बात में हमेशा डाउट रहता है कि हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कब यूज करते हैं और हम लेटरल मैग्निफिकेशन कब यूज करते हैं। तो दोबारा सुनिए, दोबारा लिखने पे फोकस मत करिए, दोबारा सुन लीजिए कि हम जब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट का साइज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल ना हो या काफी छोटा ना हो तो हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यूज करते हैं, ठीक है। हम लेटरल मैग्निफिकेशन की बात करें, जब ऑब्जेक्ट का साइज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपैरिजन में काफी छोटा हो, काफी छोटा हो, तो हम क्या यूज करते हैं? लेटरल मैग्निफिकेशन यूज करते हैं। और लेटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है? ml = -kv² अपॉन में u² होता है। आ गया बात समझ में? बोलो, ठीक है, Sir. कॉपी कर लो। Yes, हाँ sir. ठीक है, हाँ चलिए। अब इतना जोड़ लगाया मैं समझाने के लिए, अब नहीं समझ में आया तब तो समस्या है ना कुछ। कॉपी हो गया? Yes, sir. यार ये 16 टाइम्स बड़ी क्यों हुई, छोटी क्यों नहीं हुई? माइनस आ रहा है ना साइड। माइनस आने का मतलब ना, सुनिए 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 सुनिए, म्यूट मत करिए आप, सुनिए। माइनस आने का मतलब ये है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वह पहले ऐसे था, आया बात समझ में, अब वह ऑब्जेक्ट ऐसे हो गया, नीचे की ओर हो गया, आया बात समझ में, तभी अच्छा, देखिए मैंने जो, डायरेक्शन। हाँ ठीक है, ठीक है। तभी तो आप अगर आपको ख्याल हो तो m की वैल्यू अगर माइनस आता है तो इमेज कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है, मैंने बताया था ना। अच्छा, ठीक है। कॉपी कॉपी पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, वो उधर कनेक्ट हो गया ना, इसीलिए। क्या हो गया? ठीक है सर, तो कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और एक और करते हैं, ठीक है। वो भी अच्छे स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चन जब आप ओलंपियाड्स वगैरह के पेपर देंगे तो वहां पे मिलता है, ठीक है। कितने लोग इसमें से ओलंपियाड देंगे? कोई नहीं देगा, ठीक। चलो देखो Sir, सुनो, किस चीज का ओलंपियाड मतलब? अभी कोई भाई सा साहब भी? अभी जान, कौन सा ओलंपियाड देते हो? एनटीएससी देता है? सर अब होता ही कहाँ है NTSC वो? सब होता है, पता करना पड़ता है ना, ठीक है। चलो, दो मिरर है, देखिए एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है, ठीक है। इस जो फर्स्ट वाला जो मिरर है इसका जो फोकल लेंथ है, ठीक है, इसका फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर है। सेकंड वाले मिरर का फोकल लेंथ आपको
15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इन दोनों मिरर के बीच में जो सेपरेशन है वह कितना है, 70 सेंटीमीटर। कितना है, 70 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से वो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वह 2 सेंटीमीटर है। यह ए है और ये बी है, ठीक है। अब यहाँ से मैं ये बताऊं, लिखो फाइंड द नेचर, 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 कॉमा size of final image, find the size of final image, final image, final image, final image due to successive reflection, due to successive reflection, due to successive reflection, successive reflection, successive reflection from concave mirror, from concave mirror, from concave mirror, concave mirror, mirror, then convex mirror। आया बात समझ में, then convex mirror, ठीक है। चलिए बताइए। सर क्या बताना है, ठीक से समझ में नहीं आया। Find the nature and size of final image due to successive reflection from concave mirror then convex mirror। इंग्लिश समझ में नहीं आया या क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोनों में फर्क है, आप ये बताइए। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। नोट डाउन कर, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। डाउन तो कर लिया। नोट डाउन करिए आप, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है। नोट डाउन करिए, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। नोट डाउन कर लिया। कर लिया। क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो मिरर हैं, एक ऐसे कॉनकेव मिरर है और एक कॉन्वेक्स मिरर है। देखिए ये वाला हाथ मेरा कॉन्वेक्स मिरर मान लीजिए और ये वाला हाथ कॉनकेव मिरर मान लीजिए, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट है इनके बीच में 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो उस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट मिरर से जो रिफ्लेक्शन होके इमेज बनेगा वो सेकेंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर जाएगा। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन होके फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा ये पूछा। आया बात समझ में? अभी क्वेश्चन में भी ये लिखा है कि फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ फाइनल इमेज ड्यू टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर देन कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो होगा सिचुएशन, उससे कॉन्वेक्स मिरर पे कहाँ पे फाइनल पोजीशन इमेज का होगा, ठीक है। चलो बताओ। अभी एक मिनट करते हैं।
कर रहे हो सॉल्व? सर ये डिस्टेंस कितनी है AB की 30 ऑब्जेक्ट की? ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सर नहीं, मतलब 30 हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट। 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताओ कि इस ऑब्जेक्ट से ये रिफ्लेक्शन होके ये कहाँ पे इमेज बनाएगा, ये बताओ। सर उसकी हाइट -10 सेंटीमीटर आ रही है। हाइट -10 सेंटीमीटर आ रही है, या ऑब्जेक्ट ये इमेज कितने डिस्टेंस से जाके बनेगा इधर, ये बता। 20 सेंटीमीटर। कितना?